बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी एक तो पॉलिटिकल साइड पे बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उनका इम्पैक्ट कुछ आपने आज मार्केट में देखा भी होगा, मार्केट नेगेटिव से पॉजिटिव साइड पे गई। और उसके अलावा कुछ स्टॉक्स, हाई वॉल्यूम स्टॉक्स जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिप लिया, और जो लोग स्टक थे मैंने उनसे बार बार यही कहा और यही सजेस्ट किया कि आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था और अब स्टक है तो इनको लॉस बेचना। मार्केट में बहुत सी न्यूज़ आ रही थी कि जनाब अब ये वापस सपोज टैली है तो वो 6 रुपये पे चला जाएगा, ये 5 रुपये पे चला जाएगा, इसमें गेम ख़त्म हो गई। तो असल में गेम कभी ख़त्म नहीं होती, गेम ही एक्चुअली ये होती है कि छोटे इन्वेस्टर से चीज़ें ले ली जाती हैं और फिर टाइम आने पे दोबारा जब रैली बनती है तो एक 30-40% की रैली में तो छोटा इन्वेस्टर होता ही नहीं है। तो कोशिश यही थी। अब उसमें फर्दर डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टॉक्स हैं क्या न्यूज़ हैं, क्या उनमें आगे फ्यूचर में जो सा है वो एक रैली बन सकती है, और क्या न्यूज़ जो सी आने वाले दिनों में जो उन पे इम्पैक्ट करेंगी, ये थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो मार्केट की तरफ आ जाएं जी। मार्केट ने आपको पता है सुबह 200 से भी ज़्यादा नेगेटिव साइड पे गई, बड़ी ही लो वॉल्यूम था, लैक लस्टर परफॉर्मेंस थी। बट उसमें कुछ न्यूज़ आनी स्टार्ट हुई कि जो गवर्नमेंट का है वो काफ लीग के साथ कुछ अरेंजमेंट हो रहा है। तो अभी जस्ट ये न्यूज़ आ रही थी तो आपने देखा कि मार्केट ने सेशन क्लोजिंग के पास एक अच्छी रैली बनाई और 382 की उसने जो सी है क्लोजिंग दी। और अभी आप देखें तो अभी न्यूज़ जो सी है लेटेस्ट जो सी है वो भी आई हैं कि बिल्कुल ही जो काफ लीग के साथ तो मामला सारे तय हो गए हैं और उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दे दिया है, और जो परवेज़ लाई हैं वो पंजाब के नए सीएम होंगे आने वाले दिनों में। और इसके साथ अब ये भी न्यूज़ आ रही है कि एमक्यूएम के साथ भी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और बाकी चीज़ें भी तो लग ही रहा है अब कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में गवर्नमेंट जो है वो सेफ़ हो जाएगी। और यही डर था मार्केट को, क्योंकि जो सिचुएशन इस वक्त पीएम इमरान खान जिस नैरेटिव के साथ आ रहे थे और एग्रेसिव होकर आ रहे थे, तो लगता ये था कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गई और तो इमरान खान ने भी आराम से नहीं बैठना, और एट द सेम टाइम जो एक पॉलिटिकल पार्टी सारी मिलकर इस वक्त सिर्फ एक चीज़ पे फोकस था कि इमरान खान को उतार दें। तो जब उनके पास गवर्नमेंट है तो उनसे भी प्रॉपर चीज़ें मैनेज नहीं होनी थी और एक अनसर्टनटी प्रोलॉन्ग कर जानी थी, जो कि बड़ा ही फैटल होता है मार्केट के लिए। बट अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें गवर्नमेंट लेवल पे, टॉप लेवल पे मैनेज हो गई। हमेशा की तरह हम अनसर्टनटी में जाते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, बट अल्टीमेटली मैनेज हो जाती हैं। और इसी पूरे सिनेरियो में फिर हमने जो सा अपनी स्ट्रेटजी ऐसी करनी होती है कि हम उसमें किसी किस्म का पीएसएक्स के हवाले से लॉस बुक ना करें, और चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि वो ठीक हो सकती हैं, हो जाएंगी, थोड़ा सा पेशेंस, जो कि मार्केट का एक बहुत ही बड़ा इंग्रेडिएंट है, वो उससे थोड़ा सा काम लेना होता है। और अगर बार बार यही चीज़ें हम डिस्कस करते रहे कि अगर स्टॉक्स में, शेयर्स में उनके फंडामेंटल्स ठीक हैं, उनकी ईपीएस ठीक है, उनके प्रीवियस रिजल्ट ठीक हैं, उनकी फ्यूचर की कुछ न्यूज़ अच्छी आ रही हैं, फ्यूचर ग्रोथ ठीक है, तो देन तो फिर आपके पास बल्कि चांस होता है एवरेज करने का, बायबैक करने का। वही स्टॉक जो आपको पहले जो सा जिस रेट पे मिलता है उससे आधे रेट पे अगर आपको वो चीज़ मिला, तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी रादर के इसमें इंसान किसी किस्म की पैनिक ले। और यही चीज़ें हम बार बार डिस्कस करते रहे। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने चीज़ों को होल्ड किया और बहुत चीज़ों को एवरेज किया, और कुछ चीज़ों को हमने इस पूरे टाइम में भी जो सा वो ग्रैब करके कुछ प्रॉफिट भी गेन किया, जिसमें इमेज था, स्मिट बैंक था, उनको भी फर्दर अभी हमने जो सा वो कैरी करना है इंशाल्लाह ताला। तो मार्केट के हवाले से देखें अब जो न्यूज़ आ रही हैं, और आपको पता है ये आवरली जो सा है वो न्यूज़ जो सी है वो डेवलपमेंट जो सी है वो हो रही है आवरली बेसिस पे। तो इसमें कल मार्केट ओपनिंग से पहले और कितनी बेहतर न्यूज़ आ जाती हैं, कितनी अच्छी डेवलपमेंट हो जाती है, तो फिर आप कल एक मार्केट में एक अच्छा जो सा है वो पॉजिटिव मोमेंटम एक्सपेक्ट करेंगे, और गैप ओपनिंग भी आ सकती है अगर चीज़ें ज़्यादा क्लैरिटी के साथ जो सी है वो पॉजिटिव साइड पे जाती हैं। तो वही तमाम स्टॉक्स जो से हैं, अब तो कोई एक सेक्टर नहीं था जो कि नीचे ना गया हो, और कोई एक स्टॉक नहीं था, तमाम स्टॉक, तमाम सेक्टर जो से थे वो हिट हुए हुए थे। तो इंशाल्लाह ताला एक बड़ा अच्छा पुल बैक जो सब तमाम स्टॉक्स में देखेंगे। तो कल के लिए इंशाल्लाह ताला जी स्टे पॉजिटिव, और फिर ये जो तरीक़ेदम है तुम्हारा जैसे करीब आएगी तो उसमें भी जैसे हम उसमें फिर प्रॉपरली रिज़ल्ट आ जाएगा तो फर्दर आप देखेंगे कि बहुत अच्छी जो सा है मोमेंटम, एक अच्छी रैली बन जाएगी इंशाल्लाह ताला। और आपको पता है ऐसे सिनेरियो में देखें, इसी को कहते हैं स्टॉक मार्केट में हाई रिस्क हाई रिटर्न, के रिस्क होता है ऑब्वियसली जब चीज़ें ऐसी वॉलेटाइल हों
और किसी क्राइसिस की वजह से जब मार्केट नीचे गई हो तो 100% श्योरिटी किसी चीज़ की नहीं होती एक्चुअली। बट वही टाइम होता है कि आपने रिस्क लेना होता है, बट वो रिस्क अगर आपका राइट टाइम पे आप ले लें थोड़ा सा पेशेंस के साथ, और आपको ये अंदाज़ा हो कि यार चीज़ें ये शॉर्ट टाइम के लिए हैं, तो फिर वो रिटर्न भी जो सा वो बहुत अच्छा जो सा इंसान गेन करता है। तो कोशिश यही है, टाइम टू टाइम हम डिस्कस चीज़ें करते रहते हैं कि किसी किस्म के सिनेरियो में पैनिक की सिचुएशन ना आए। पॉजिटिव माइंड के साथ हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करें, जहाँ पे अच्छा टाइम आता है वहाँ एवरेज करें, बाय बैक करें, ताकि जितना बेहतर फ़ायदा हो सकता है हम उससे लें। और ये टाइम टू टाइम हम चीज़ें डिस्कस भी करते हैं और माशाल्लाह उसमें से कुछ ना कुछ पॉजिटिव हम गेन भी करते हैं। तो अब थोड़ा सा आ जाते हैं कुछ स्टॉक्स की तरफ। स्पेसिफिकली थोड़े से वो स्टॉक्स मेंशन करो जो कि ज़्यादा जिन्होंने हिट लिया इस दौरान, और उसमें चीज़ें जो सी हैं हाई वॉल्यूम स्टॉक हैं, लोग थोड़ा सा स्टक हैं, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर उनमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम। सबसे पहले टीआरजी का भी आपको पता है क्या इसकी सारी गेम हुई, और इसमें जो बिग प्लेयर्स की एक वो पावर गेम थी उसकी वजह से ये हिट हुआ, उसके बाद इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आया। बट वहाँ से देखें कि फिर कंसोलिडेट होना शुरू हुआ, एकोमोलेशन चल रही है, और इंशाल्लाह ताला इसमें आप फ्यूचर में दोबारा से रैली देखेंगे, बिकॉज कि इंटरनेशनल लेवल भी देखें इसकी अब न्यूज़ बेहतर आ रही हैं, जितना ज़्यादा लॉसेस ने शो करा दी है। होपफुली और ये जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा उसमें अच्छी खासी रिकवरी होगी, तो इंशाल्लाह ताला ये एक अच्छी रैली बना देगा। तो इसमें जैसे ही जब ये रैली बनाएगा साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे, जैसे ही ये जो प्रेजेंट प्राइस है उससे 10% 15% अपसाइड पे जाए, तो आपने फिर साथ में स्टॉप लॉस जो सा है वो लगाते जाना, और हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद आ जाए टेली कार्ड आज देखें कैप हो गया। टेली कार्ड में इतना ज़्यादा पैनिक, और इसकी न्यूज़ आपको पता है जब भी होता है तो मार्केट में इसकी 5 रुपये की आवाज़ आनी शुरू होती है, 6 रुपये की, कि जी अब यहाँ पे चला जाएगा, इसका ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, अब ये जाके सीधा 7 रुपये पे रुकेगा, दिस एंड डैट। वो आप देखेंगे मेरे साथ जो लोग इन टच हैं, मैं बार बार यही कहता रहा आपको कि देखें इसकी न्यूज़ वहीं पे स्टैंड कर रही हैं, आईपीओ इसका आना है, बट इस प्रेजेंट सिनेरियो में वो चीज़ें डिले हो जाती हैं थोड़ी सी। इसकी प्रीवियस अर्निंग भी अच्छी थी, इसका जो जिसका आईपीओ आना है सुपरनेट, उसकी तमाम जो उसको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं वो न्यूज़ भी अच्छी आ रही हैं। तो नथिंग टू वरी, सिर्फ एक पैनिक क्रिएट किया जाता है, और इसमें बार बार किया जाता है, क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स में आम पब्लिक भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है, छोटा स्टॉक है और फ्री फ्लोट ज़्यादा है। तो अब आप देखें इस पूरे सिनेरियो में आखिर कुछ प्लेयर्स ले गए ना सारा माल, और कितनी पब्लिक इसमें से निकल चुकी होगी। तो अब वहाँ से देखें इसकी आईपीओ की आज मटेरियल इन्फॉर्मेशन आ गई कि उसकी बुक बिल्डिंग की जो डेट आई थिंक 12-13 अप्रैल की जो सी है वो क्लियरेंस मिल गई है। तो अब इसके फंडामेंटल्स देख लें आप, इसका फ्यूचर में जो इसके फाइनेंशियल्स होंगे वो बेहतर हो जाएंगे। डेफिनेटली बुक बिल्डिंग में इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है 24-25 तो 30 के दरमियान कहीं पे जाकर आएगी, तो सुपर नेट की। तो आप टैली को भी अंदाज़ा लगा लें कि आप इसको एटलीस्ट वही 20+ तो आप देख सकते हैं, और इससे जो इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होगी वो भी आप सबके सामने होगी। तो इंशाल्लाह ताला टैली अगेन इस पूरे सिनेरियो में जिन लोगों ने होल्ड किया और नीचे फिर एवरेज किया, तो वो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में इसमें एक बेहतर रैली भी देख लेंगे और एक अच्छा गेन भी कर लेंगे। बट स्ट्रेटजी, बेसिक स्ट्रेटजी को कभी चेंज नहीं करना, वो यही है कि जिस प्राइस पे आपने बाय किया और जब वहाँ से 10% ऊपर जाए तो अपनी बाय प्राइस पे जो है स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि किसी किस्म में डिप में आप उससे बच सकें। और पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग हर 15% 10% पे स्टार्ट कर दिया करें अगर चीज़ें कैप ना हो रही हो तो जो बेसिक रूल है वो वही है, बाकी तमाम चीज़ें टाइम टू टाइम इंसान डिस्कस कर लेता है। अच्छा जी, सेम इसी तरह नेटसोल है जी। नेटसोल अगेन इसका जो प्रीवियस रिज़ल्ट है दैट वाज वेरी आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट, और नेटसोल में तो इससे बहुत कम रिज़ल्ट पे जब रैली बनती है तो आपको पता है बड़ी वर्टिकल रैली बनती है, वो बड़ा अच्छा गेन देके जाता है। तो जो इसका अब रिज़ल्ट आया तो इसको 3 to 6 मंथ के लिए अगर आप होल्ड करें तो इंशाल्लाह ताला अगर चीज़ें बेहतर रहीं तो ये आपको इंशाल्लाह ताला बड़ा इजीली 150 का टारगेट दे जाएगा। बट हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग 90 to 100 में बाइंग प्राइस है, और इससे नीचे जितना भी मिले उतना बेहतर आप एवरेज करें, और जैसे ही 100 क्रॉस करेगा तो फिर हम देखेंगे कि हमने प्रॉफिट टेकिंग कहाँ पे करनी है। उसके बाद आ जाए जी डबल जी एल ने भी अच्छा खासा हिट लिया। बहुत से दोस्त इसमें स्टक भी हैं। इसका भी मैं बार बार ही कहता रहा कि नथिंग रॉन्ग विद द ग्रुप, और ये तो एक आप टैली को देखिए अगर कंपेयर करें तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप, वो तो एक। और इसका भी आईपीओ आपको पता है इन्होंने अनाउंस किया है, बट उन्होंने पहले से कहा हुआ है कि वो मई के करीब जो सा गनी केमिकल का आईपीओ आएगा। तो आप देखें टैली को देखें तो उसका एक आईपीओ आ रहा है, तो उसको जो उसका बेनिफिट हुआ और उसमें आज जो एक रैली बनी है, तो
गनी ग्रुप में ओवरऑल आप देखेंगे कि इनके तो फंडामेंटल्स भी बहुत हैं, बिज़नेस बहुत एज़ कम्पेयर टू अदर स्मॉल कंपनीज, इट्स अ ग्रुप। और गनी जीजीएल ख़ास तौर पे जो सा है वो एज ए जिस तरह ट्रीट है, वो एक कॉरपोरेशन के तौर पे, एक पेरेंट कंपनी के तौर पे वो आता है, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। उनके आगे जो फर्दर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो उनकी एक्सपेंशन हो रही है, जो मिडल ईस्ट में वो अपना प्लांट जो सा है वो लगा रहे हैं, तो तमाम चीज़ों पे देखा जाए तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी। अगर इतना नीचे आया है तो वहाँ पे आप इसको बाय करें तो आने वाले दिनों में ये एक आपको अच्छा गेन दे के जाएगा। तो अगेन ये 25 पे भी दोबारा जाएगा और इंशाल्लाह 30 भी क्रॉस करेगा, जस्ट लिटिल स्टेबलाइजेशन। और जैसे फिर इसकी भी आईपीओ की न्यूज़ करीब आएगी और उससे पहले इसका रिज़ल्ट आना है नेक्स्ट क्वार्टर का, और चीज़ें भी तब तक बेहतर होंगी, तो आप इसमें भी अच्छी रैली जो से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ट्रिपल जीएल में भी और डबल जीएल में भी। फाइनल वन जी, ट्रीट अगेन अगर देखा जाए तो ये 40 से नीचे हम बाय करते थे और 45 के करीब प्रॉफिट टेकिंग करते थे शॉर्ट ट्रेड्स में। लॉन्ग टर्म में इसका भी जो टारगेट है वो इवन 60 प्लस भी जो सा इंशाल्लाह ताला ये गेन कर सकता है। बट प्रेजेंट सिनेरियो में हमने टारगेट ये किया हुआ था, और उसमें अगर देखें तो ये 30 के करीब आकर अभी इस वक्त जो सा है वो अकामुलेट हो रहा है। तो इसमें भी न्यूज़ अगेन बेहतर हैं, इसकी जो रॉ मटेरियल है उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डाउन गई हैं, जिसका इसको बेनिफिट है। तो आने वाले दिनों में इसमें भी आप रैली देखेंगे। ये तमाम वही स्टॉक्स हैं जो अगर आप देखें पिछले पूरा साल का देख लें तो ये टॉप 10 में टाइम टू टाइम होते हैं, और अक्सर ही वॉल्यूम लीडर इन्हीं में से कोई स्टॉक होता है। कभी टेली होता है, कभी टीआरजी, कभी डबल जीएल, कभी ट्रीट। तो यही स्टॉक्स हैं ज़्यादातर जिनमें डिप भी ज़्यादा आता है वॉलेटाइल मार्केट में, और जब मार्केट ठीक होना स्टार्ट होगी तो इनमें रैलीज भी ज़्यादा अच्छी बनती हैं। सो जिनके पास भी ये स्टॉक्स हैं, नथिंग टू वरी, नॉट्स टाइम के जहाँ पे आपको डिप में मिले वहाँ पे एवरेज करें। अभी भी देखें पॉलिटिकल साइड पे अगर देखा जाए तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का एक्चुअल जो टाइम आना है वो अभी इसमें टाइम है। आज के न्यूज़ बहुत अच्छी आई गवर्नमेंट के हवाले से, स्टेबिलिटी के हवाले से। हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ थोड़ा सा फिर थोड़ी सी अनसर्टेनिटी कोई फील हो, कोई ऐसी न्यूज़ आए तो मार्केट थोड़ा सा फिर अपने आप को एडजस्ट करे। बस इस चीज़ को जहन में रखें, जो चीज़ें आपके पास हैं उनको होल्ड करें, और जहाँ पे कोई चीज़ आपको डिप में मिल रही है और कल अगर अच्छे रेट पे मिल रही है तो वहाँ पे आप बाय करें। तो इंशाल्लाह, क्योंकि एक रैली में एक पुल बैक में तो तमाम चीज़ें बेहतर होंगी, और उसके बाद फिर वही सिनेरियो बनेगा, कुछ थोड़े स्लो पेस पे ऊपर जाएंगे और कुछ स्टॉक थोड़ी फास्ट पेस पे जो सा है वो रिकवरी की तरफ जाएंगे, और ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जो चीज़ें हमारे पास हैं उसको होल्ड करें, और जो चीज़ें ज़्यादा तेज़ी से ऊपर जा सकती हैं उनमें हम एंट्री ले लें, ताकि क्विकली उनमें हम गेन करें, उनमें प्रॉफिट बुकिंग करके फिर हम उनमें जाएं जो कि सेकंड फेज़ में एक रैली बनाएंगी। सो कल के लिए तो स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद फर्दर हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन से स्टॉक्स में, जो इन स्टॉक्स के अलावा हम डिस्कस करते हैं तो उनको डिस्कस कर लेंगे कि उन स्टॉक्स में हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको कहाँ पे एवरेज करना है या उनको बाय बैक करना है, और कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है। चीज़ें हम साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। कल के जी स्टे पॉजिटिव इंशाल्लाह ताला। अभी ये पूरा स्नैरियो जितनी देर तक प्रॉपर क्लैरिटी के साथ इसका रिज़ल्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का नहीं आ जाता, तो उससे पहले अकोमोलेशन टाइम है और अपनी चीज़ों को होल्ड करने का टाइम है। जैसे इस पूरे पॉलिटिकल साइंस से क्लैरिटी के साथ हम निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला, पॉजिटिवली निकल जाएंगे, तो फिर एक रैली अच्छे लेवल पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर खुदा न खास्ता कोई और चीज़ किसी किस्म की जो सी है इंटरनेशनल लेवल पे या लोकल लेवल पे उसने हिट ना किया तो होपफुली जी स्टे पॉजिटिव। कल मार्केट क्लोजिंग के बाद हम अपनी स्ट्रेटजी को और कुछ स्टॉक्स को फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि उनमें क्या स्ट्रेटजी करनी है जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकें। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।